हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिमरन का ढिल्लो एंड आई एम सिमरन का ढिल्लो। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत मुबारक हो, केवीएस के वैकेंसीज आ चुकी हैं। मैं हमेशा कहती थी कि कोई भी वैकेंसी ख़त्म नहीं हुई है, कहीं भी सारी जगह टीचर्स फुल नहीं होंगे, वैकेंसी ज़रूर आएगी और वैकेंसी हमें देखने को मिल गई है। तो उसके लिए आपको पहले पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम कोई भी काम को स्टार्ट करने लगते हैं, सबसे पहले हमें एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, वो है वाई। आप उस चीज़ को कर क्यों रहे हो। तो जब भी कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने बैठते हो तो आपके पास एक 2-3 महीने का स्ट्रेच का टाइम होता है, कई बार इससे ज़्यादा का भी होता है। बट अगर हम केवीएस के लिए मान के चलें तो इतने का ही टाइम है। तो इतने टाइम तक मोटिवेटेड रहना, मतलब 100 दिनों तक मोटिवेटेड रहना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। तो सबसे पहली चीज़ है वाई क्लियर होना चाहिए कि हम इस चीज़ को कर क्यों रहे हैं। आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, सबसे बड़ा रीज़न ये है। सेकेंड रीज़न है कि आपको एक अर्निंग मिल जाएगी, आप सशक्त हो जाएंगे, अपने आप में एम्पावर्ड फील करेंगे। तीसरी चीज़, आप अपनी फैमिली को हेल्प कर सकते हैं, अपने आप को हेल्प कर सकते हैं। चौथी चीज़, आपकी लाइफ जो अभी तक थोड़ी बहुत ही रफ रही, अब वो उससे बेटर हो जाएगी। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है आपकी लाइफ में हेल्प करता ही है। ये चीज़ें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, पर कई बार हमें सुनने की ज़रूरत होती है। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट। अब आते हैं मेन बात पे। वाई क्लियर हमारा रहता है शुरू में, बट 50 दिन के बाद शायद ये वाई क्लियर न रहे और हमें लगेगा कि क्यों ही पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ें। मैं आपको यहाँ एक बात बताती हूँ कि जब भी हम एक जर्नी स्टार्ट करते हैं तो उसका एक पार्ट होता है कि आपके माइंड में होना चाहिए कि फाइनल रिजल्ट क्या होगा। अगर आपके माइंड में है कि जब मैं उस गोल लाइन पे पहुंचूंगा तो मैं कैसा दिखूंगा, मैं कैसा हूँगा, मैं कहाँ पर हूँगा, मैं कैसे स्कूल में हूँगा, ये अपने माइंड में विजुअलाइज करो कि कैसे होगा। मतलब मैं कहाँ पोस्टिंग चाहता हूँ, जब मैं वहाँ जाऊँगा मैं कैसे, कहाँ मुझे क्वार्टर मिलेगा। मेरे बहुत सारे वीडियोस है, क्वार्टर के ऊपर है, रहने के ऊपर है, व्लॉग्स है उसके ऊपर, वो जाके देखो। मोटिवेशन वहाँ से मिलती है। कभी कभी थोड़े थोड़े यूट्यूबर्स जो व्लॉग बनाते हैं, अगर जैसे मैंने अपने चैनल पे बनाए हुए हैं, वो केवी के व्लॉग ज़रूर देखना, उससे आपको एक मोटिवेशन रहेगी। ये बहुत छोटी सी पर बहुत प्रो टिप है, इससे आप लंबे दौर में मोटिवेटेड रहेंगे। मैंने एक वीडियो देखी थी, सिविल बीइंग्स चैनल पे देखी थी मैंने, अक्षत जैन की, जो अब आईएएस ऑफिसर हैं। तो उनके एक वीडियो में मैंने एक बहुत अच्छा पॉइंट नोट किया था, जो मैं आपको पहले टाइम टेबल सब कुछ बताने से पहले बताना चाहती हूँ। वो ये है कि उन्होंने बोला था कि इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें सिलेबस पता हो, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें पैटर्न पता हो, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारा उसका टाइम टेबल सेट हो। ये 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, मेरी नहीं है, पेरेंट्स की नहीं है, किसी दोस्त की नहीं है, केवी वालों की नहीं है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी तीनों चीज़ें क्लियर कट यहाँ लगी होनी चाहिए। जैसा जो भी आपका स्टडी टेबल है वहाँ पर क्लियर कट गोल्स चीज़ें लगी रहनी चाहिए। मैं टीचर आज लग चुकी हूँ, बट फिर भी जो भी पढ़ना होता है या करना होता है, मेरे गोल्स हमेशा मेरे होते हैं, चाहे वो कितना अच्छा लगे, घर में कितना बुरा लगे, बट हमें एक गोल को अचीव करना है तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। 3 चीज़ें अपने माइंड में क्लियर रखिए। उन्होंने ये भी बोला था कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टाइम टेबल को बनाना और उसे फॉलो करना। ये किसका काम है? अपनी लाइफ को, अपनी एजुकेशन को, अपनी स्टडी को इंटरेस्टिंग बनाना आपका काम है, किसी और का काम नहीं है ये। तो अपने टाइम टेबल को बनाना, उसको इंटरेस्टिंग बनाना, ये आपका काम है। बिकॉज ये 2-3 महीने आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देंगे, आपको पूरी लाइफ इसके पर्क्स देखने को मिलेंगे। तो क्यों ना सब छोड़ के ये 2-3 महीने दिए जाएं। अब साथ में आती है चौथी बात, जो मैं आपको इस चैनल पर सबसे पहले बताना चाहती हूँ। पहली बात, ये केवीएस सीरीज मैंने स्टार्ट करी है, इसलिए करी है, पूरा एक्सपीरियंस लिया है केवी का। तो मैं चाहती हूँ कि जितना मेरा एक्सपीरियंस है इस टाइम पे मैं आपको सब दे दूंगी। केवी की सीरीज चला रही हूँ, वीडियो 1 से लेके धीरे धीरे वीडियोस आती रहेंगी। एक वीक में 3 वीडियो डालने की पूरी कोशिश रहेगी। साथ ही साथ में मेरे खुद का भी बहुत कुछ काम है, चल रहा है एग्जाम, बट मैं आपके लिए वीडियोस बनाती रहूंगी। आपका काम है उनको देखना, बाद में उसे रिविजिट करना, इतना ही करना है। मेरे चैनल पे मोटिवेशन, क्लैरिटी, वाई और केवीएस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और एग्जाम कैसे क्लियर करना है, ये वाले फैक्ट्स मैं ज़रूर बताऊंगी। बहुत सारे चैनल इस टाइम बहुत ज़्यादा काम करें केवीएस के लिए, बट बहुत कम है जो वाई क्लियर करेंगे आपका और मोटिवेट करेंगे कि हमें लंबे दौर में कैसे चलना है और इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए इसको कैसे चेंज करना है, उसके लिए ये चैनल है। अब आ जाते हैं मोस्ट रिक्वेस्टेड चीज़ पे, वो है बेस्ट स्ट्रैटेजी, या फिर जिसे कहते हैं कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए। तो मैं आपको अपना टाइम टेबल आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ, जो मेरे हिसाब से परफेक्ट है, मेरे हिसाब से वो एक बैलेंस्ड अप्रोच है। आप देखिए कि उसमें आपको क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, और फाइनल अपना एक बनाइए। मैंने आपको पहले ही बोला है, वो आईएएस ऑफिसर है जिसने बात बोली है कि ये आपका टाइम टेबल बनाना
आपका काम है और उसको फॉलो करना, उसको इंटरेस्टिंग बनाना भी आपका काम है. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू द बेस्ट दैट आई नो एंड इट इज़ योर ड्यूटी टू मेक इट बेस्ट फॉर योर सेल्फ, राइट. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइम टेबल में. एक चीज बताती हूँ टाइम टेबल बनाने से पहले, वो है हैबिट स्टैकिंग. हैबिट स्टैकिंग का क्या मतलब होता है कि एक हैबिट के ऊपर दूसरी हैबिट रखना, फिर तीसरी, फिर चौथी. इससे क्या मिलेगा, देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए. मैंने आपके डे को 3 हिस्सों में बांट दिया. एक है मॉर्निंग, एक है आफ्टरनून, एक है इवनिंग. मॉर्निंग के अंदर 2 सब्जेक्ट को स्टैक कर लीजिए. मतलब मैं क्या करती थी कि इंग्लिश के साथ हमेशा सीडीपी पढ़ती थी. मतलब 3 महीने 4 महीने जितने महीने मुझे पढ़ाई के मिले, मैंने हमेशा इंग्लिश के साथ सीडीपी पढ़ी और हमेशा मॉर्निंग में पढ़ी. तो इससे मुझे क्या समझ आया, जैसे ही दिन चढ़ता था मुझे लगता था इंग्लिश और सीडीपी पढ़ने का टाइम हो गया. इससे क्या होता है कि आपको दिमाग पे जोर नहीं लगाना पड़ता कि आप क्या पढ़ो, नहीं मेरा मन नहीं कर रहा, आज मेरा ये मन नहीं कर रहा. नहीं, आपका माइंड के अंदर देखो स्पेस बनानी है हमें. इफ़ यू हैव टू मेनी थिंग्स टू डू, यू हैव नथिंग टू डू. इस टाइम पे बच्चों का यही हाल हुआ है. कहाँ से कोचिंग मिल जाए, कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है, कौन सा टीचर अच्छा है, कौन सी मैम वीडियो. अरे रुक जाओ, एक वीडियो चाहिए तुम्हें और ये वीडियो वो है जो तुम्हें सारी क्लैरिटी दे देगी. ध्यान से देखो क्या बोला मैंने. मॉर्निंग के अंदर एक अपना देखो कि मुझे 8 बजे 7 बजे से पढ़ने बैठना है. 7 बजे से मुझे पढ़ने बैठना है. स्टार्ट किससे करूँगा, इंग्लिश से स्टार्ट करूँगा. इंग्लिश से नहीं करना है तो दूसरी हैबिट तो क्या करो, हिंदी और साथ में रीजनिंग. चलो इन दोनों को स्टैक कर लो. सुबह उठ के हिंदी पढ़ूंगा और साथ में 1.5 घंटा हिंदी, 1.5 घंटा इंग्लिश. बस अपना 3 घंटे की पढ़ाई करके उठ जाओ अपनी सीट से और इधर उधर घूमो टहलो. क्योंकि हमें लंबे दौर तक चलना है तो मैं नहीं कहूँगी कि लंबी सिटिंग्स करो. 3 घंटे के बाद अपना उठो, मैं तो कहूँगी उठो, नहाओ धो, इधर उधर घूमो. धूप इतनी अच्छी आती है, बैठ के संतरे खाओ मस्त. फिर आओ आफ्टरनून में. आफ्टरनून मतलब 12 बजे से शुरू हो जाता है. उसमें आपको क्या करना है, अब इसमें भी आपको हैबिट स्टैकिंग करनी है. दोपहर का टाइम जो होता है सर्दियों का, उसमें मीठी मीठी जो है धूप आ रही होती है और इस टाइम पे आप अपनी कॉपी पेंसिल इस टाइम पे आप बाहर बैठ के अगर पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है. अब इस टाइम पे अगर आप याद करने वाली चीज़ करोगे तो आपसे नहीं होगी. इस टाइम पे आप प्रैक्टिस वाली चीज़ उठाओ जिस पे आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो. जैसे आप मैथमेटिक्स पढ़ सकते हो. ये जनरल वीडियो है. पीआरटी की, टीजीटी, पीजीटी, जिस मर्जी का पेपर दे रहे हो, आपका जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जैसे मैथ्स है, रीजनिंग है, वो उठाओ और अपना बाहर चटाई बिछाओ और उस पर बैठ के पढ़ने लग जाओ. बस इधर उधर से अगर कोई बोल भी रहा है तो तुम्हें क्या, तुम तो मैथ्स कर रहे हो तो इतना कुछ नहीं होगा. और ऐसे एक ईयरफोन्स अपने लाओ या फिर अपने घर पे जो भी ईयरफोन्स है उसे प्लग इन करो और बैठ के अपना करते रहो. तुम्हें अच्छे से एकदम रोशनी भी मिलेगी, पॉजिटिविटी मिलेगी सन के साथ. और दोपहर में प्रैक्टिस करना है 3 घंटे. इसके लिए मैं ये नहीं कहूँगी एग्जैक्ट 3 घंटे ही पढ़ना है, आप 2 घंटे भी पढ़ सकते हो. अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ आफ्टरनून में, हमेशा मैंने बोला हैबिट स्टैक करनी है. तो सबसे पहले जैसे आपने सोचा आज मैं मैथ्स पढ़ूंगा, हमेशा मैथ्स के साथ या रीजनिंग के साथ मैं क्या करती थी, जीके पढ़ती थी हमेशा. क्यों, क्या होता है दोपहर को थोड़ा सा नींद का भी रहता है. तो अपना फ़ोन उठाओ, फ़ोन में यूट्यूब चैनल पे आपको पता है कि कहाँ से पढ़ना है. बहुत अच्छे अच्छे चैनल है. अब आप लोगों को सब पता है चैनल्स के बारे में, बताने की जरूरत नहीं है. मैथ्स करी, उसको इससे पहले 10 मिनट पहले एक वीडियो देख ली जनरल नॉलेज के ऊपर. उसके बाद अपनी मैथ्स करी या रीजनिंग करी, उसके बाद 10 मिनट की और एक वीडियो देख ली. तो ये हो गया हैबिट स्टैक करना, जीके मैथ्स जीके. अब आफ्टरनून में आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे पढ़ना क्या था, मुझे करना क्या था. आपके माइंड को पता है कि इस पर्सन को ये पढ़ना है, इस वीडियो पे जाके ये देखना है और आप वहाँ पर जाके वो देखना शुरू हो जाओ. दैट्स इट. तीसरा आता है हमारा इवनिंग स्लैश नाइट. अब आपको इस सेशंस को 2-2 घंटे में बांटना है, 1-1 घंटे में बांटना है, ये आपके ऊपर है. क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग वर्किंग नहीं होंगे तो आप घर पे वर्किंग होंगे, यानी कि आप हाउस वाइफ्स होंगे या आप अपने घर पे भी हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपके घर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. कोई भी पर्सन फ्री नहीं होता, मैं बात मान के चलती हूँ. तो आप अपना इवनिंग का ऐसे रखिए. इवनिंग में ना पेपर लगाइए. पुराने पेपर लगाना इज द मूल मंत्र. कभी भी मत भूलना कि पुराने पेपर लगाना सबसे इम्पॉर्टेंट. आप अगर अभी आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मेरा कुछ एग्जाम्स है तो उसमें मैंने यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर, इसमें लिखा मूल मंत्र, प्रीवियस ईयर पेपर को मुझे करना है
और ध्यान से सुनना, ये प्रो टिप है। आपने प्रीवियस ईयर पेपर को उठाया, उसमें से मान लीजिए आज आपने मान लिया आपने आज 70 क्वेश्चन करे, बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना कि ऐसे नहीं करना। आप क्या करो, 70 क्वेश्चन किए ना, तो उसमें से आपके मान लो 20 गलत है, 30 गलत है, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। एक कॉपी बनाओ जिसके ऊपर लिखो लर्निंग कॉपी। उस लर्निंग कॉपी के अंदर जो जो क्वेश्चंस गलत थे उनके सही आंसर एक लाइन में लिखते जाओ। मेरे पास अभी भी जब मेरा केवी का एग्जाम था वो लर्निंग कॉपी पड़ी हुई है। पेपर से पहले रिवीजन में क्या करना है, उस लर्निंग कॉपी को उठाना है और उसको डेली डेली देखना है और साथ में जीके करनी है। तो इन शॉर्ट मैंने आपके सामने पूरा एक क्लियर रख दिया है। आपने मॉर्निंग के अंदर 2 चूज कर लिए सब्जेक्ट्स। मान लीजिए जैसे मैं पढ़ती थी इंग्लिश एंड सीडीपी। मॉर्निंग के अंदर रिफ्रेशिंग है। आप एक चीज नोट कीजिए, मॉर्निंग के अंदर मैं इंग्लिश और सीडीपी क्यों पढ़ती थी, क्योंकि ये दिमाग वाले हैं, लर्निंग वाले हैं। इसमें मुझे सीखना पड़ेगा, अपने दिमाग को जोर लगाना पड़ेगा और वो मॉर्निंग में ही अच्छा होता है। आप देखिए दोपहर में मैं हमेशा प्रैक्टिकल वाले जो सब्जेक्ट्स क्यों पढ़ती थी, जैसे मैथमेटिक्स और रीजनिंग। क्यों? क्योंकि उसमें आपका चलने में है, काम करने में आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा। आप साइलेंटली घर में चाहे कुछ हो रहा हो, ईयरफोन्स लगा के अपना, ईयरफोन्स में कुछ चल नहीं रहा होता था, ब्लैंक ईयरफोन्स होते थे। ईयरफोन्स के बारे में भी एक बहुत अच्छी टिप दूंगी, वो लास्ट में। तो इस तरीके से इवनिंग या फिर नाइट के अंदर आपको देखना है कि 1 घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटा मुझे जो है प्रीवियस ईयर पेपर करना है और उसमें लिखना भी है उसको। तो आप, मुझे लगता है आपका 1.5 घंटा रहेगा। 1 घंटा पेपर को दो और आधा घंटा गलतियां लिखने को दो। आई थिंक सो ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है फॉर अकॉर्डिंग टू मी। अगर आपको लंबे टाइम तक इस चीज़ को खींच के रखना है, अपनी तैयारी को लंबे दौर में खींच के रखना, तो ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है। तो प्लीज़ अगर आपको टाइम टेबल बनाना है तो यहाँ से आप प्रो टिप्स ले लीजिए इस वीडियो से और उनका यूज़ कीजिए अपने अकॉर्डिंग। मान लीजिए आप कोई कोचिंग पढ़ते हैं, मान लीजिए आप ऑनलाइन कोचिंग पढ़ते हैं, तो बीच बीच में से जब आपकी कोचिंग का टाइम है उस हिसाब से आप इसको सेट कर लो, मॉर्निंग इवनिंग। बट मैं कहूँगी प्लीज़ चंक करो टाइम को। कभी भी सारा दिन 8 घंटे बैठ के मत पढ़िएगा। अगर आपको लगता है कि आप रात को अच्छा पढ़ सकते हैं तो जिनको रात वाले टाइम पे अपना काम शिफ्ट कर दो, दिन वाले टाइम पे कम कर दो। आपको वो देखना है। मैं कह रही हूँ आपको सिर्फ बात पकड़ो मेरी कि आपके माइंड में वाई क्लियर होना चाहिए। लंबे टाइम तक करना है तो विजुअलाइज करना है कि मुझे क्या बनूंगा मैं आगे जाके। आज से 3-4 महीने बाद, पेपर के बाद मैं इंटरव्यू में कैसे बैठूंगा, क्या होगा। जाके मेरी वीडियोस देखो इंटरव्यू वाली, जाके मेरे व्लॉग्स देखो जो मैंने बनाए हैं कि केवी में रह के कैसा रहता है। इन सारी चीज़ों को देखो। मोटिवेशन की वीडियोस अभी भी आती रहेंगी जो मेरी आती हैं कि अपनी आंखें बंद करके सुनना होता है आपको, वो सारी चीज़ें अभी भी आती रहेंगी। पूरी की पूरी कोशिश है कि आपको हर एक चीज़ जो मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ इस टाइम पे, आई विल डू माई बेस्ट। प्लीज़ नाउ यू हैव टू डू योर बेस्ट। हैबिट स्टैकिंग करनी है। तीसरी चीज़ अपना बनाओ कि मुझे कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। चौथी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं बताएगा, यूट्यूब को ज़्यादा नहीं चलाना है। मतलब फ्री टाइम पे ये नहीं है कि चलो रील्स देख लेते हैं, कर लेते हैं, या फिर सीटेट के ऊपर रील्स आ रही है बहुत सारी, कोई ऐसी कुछ भी आ रहा है, नहीं। आप चूज कर लो अपने गुरुज, प्लीज़ अपने गुरुज को चूज कर लो कि ये 5-6 लोग हैं मैं अपनी जर्नी में जिनको ज़रूर लेके चलूँगा, इनको मैं ज़रूर देखूंगी कि ये टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये टीचर और मेरा चैनल तो मत भूलना, मैं तो मोटिवेटर हूँ आपकी। तो ये सारी चीज़ों को आप गिन लो और उन्हीं के ऊपर स्टिक रहना है। 3-4 महीने की मेहनत है, पूरी ज़िंदगी की खुशी है। अगर आप सच में केवीएस में नौकरी करना चाहते हैं तो ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है। मैं बता रही हूँ, बहुत सारे लोग जो ओवर एज हो चुके हैं वो लोग पछताते हैं कि ये कैसे होगा, या मेरे सामने कुछ मेरे खुद नोन हैं जो ओवर एज हो जाएंगे, तो मुझे पता है उनमें क्या डेडिकेशन है, तो आपको पता नहीं है कि लोग कितने मोटिवेटेड हैं। तो मोटिवेशन के लिए आई एम सिटिंग हेयर राइट ओवर हियर। यू हैव टू जस्ट कमेंट ऑन द वीडियो कि आपको क्या चाहिए, जस्ट क्लियर इट कि मैम हमें ये चाहिए, एंड आई एम हेयर टू गिव यू दैट एंड आई प्रॉमिस यू दैट। आपको प्रो टिप्स हमेशा याद रखनी है। सबसे पहली प्रो टिप है कि इन वीडियोस को देखते रहिए जो मैं वीडियोस बना रही हूँ। देखिए वीडियोस केवीएस पे सब बना रहे हैं, बट मेरी वीडियो में बस एक चीज़ होगी जो होगी मोटिवेशन, जो आपको रीज़न देगी वाई आप पेपर की तैयारी कर क्यों रहे हो। तो इसीलिए मैं कहूँगी मेरी वीडियो ज़रूर देखिए। सेकेंड प्रो टिप मैंने आपको दी, मूल मंत्रा दिया कि पेपर करना ही करना है, कुछ हो जाए। आपको लगता है कि आपको प्रीवियस ईयर नहीं मिल रहे,
यार जाओ मॉक टेस्ट खरीद लो, कहीं से नहीं मिलते, कहीं फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है, वहाँ जाओ और अपना पढ़ना शुरू करो। जस्ट डू इट, स्टार्ट करो बस करना, उसके गलत लिखना शुरू कर दो। ये सेकेंड प्रो टिप थी। थर्ड प्रो टिप थी जो कि है ईयरफोन्स के अंदर एक ऐप है वाइट नॉइज करके, या फिर एक ऐप है फॉरेस्ट ऐप। इन दोनों में से कोई भी ऐप को डाउनलोड कर लो। पढ़ते समय वाइट नॉइसेस लाइक बारिश की आवाज़ और वो सब आता है, पूरा कंसंट्रेशन आपका पढ़ाई पे रहता है हमेशा। सेकंड है फॉरेस्ट ऐप, वो भी बहुत अच्छा है स्टडी के लिए, उसको यूज करो। एक मैंने ये वाली वीडियो बनाई थी, इस वीडियो के बाद जस्ट गो एंड सी दिस वीडियो। वही हैबिट स्टैकिंग का काम कर रही हूँ मैं अपनी। ये वाली वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली, वाई मिली, टाइम टेबल मिला, सब समझ आया। अब पढ़ना कैसे है स्मार्टली वो ये वीडियो बताएगी। तो आई एम स्टैकिंग, अभी आपको सिखा रही हूँ हैबिट स्टैकिंग इन रियल लाइफ। नाउ जस्ट गो एंड सी दिस वीडियो, और मैं आपको अगली बार मिलती हूँ। और इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक छोटा सा सेशन दे रही हूँ आपको। अपनी आंखें बंद कीजिए और ध्यान से मेरी बात सुनिए। एक बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, उसमें बहुत अच्छी बात की गई है, इसको ध्यान से सुनिएगा। इफ़ यू विल अज्यूम टू हैव फेथ एक्टिवली और पैसिवली, अगर आप मानते हैं कि आपका फेथ है किसी चीज़ में, एक्टिवली या पैसिवली, मतलब आप उस चीज़ को कहते हैं कि मेरा उसमें फेथ है, या आप मन से उस चीज़ में मानते हैं कि मेरा ये फेथ है, योर सबकॉन्शियस माइंड विल बी कंट्रोल्ड बाय द सजेशन। आपका ये जो ब्रेन है, इंटेलिजेंस है, वो कंट्रोल हो जाएगी इस सजेशन से, एंड योर डिज़ायर विल बी फुलफिल्ड, और आपकी जो डिज़ायर है वो फुलफिल हो जाएगी। सो अगर आप मानते हैं कि आप कर जाएंगे तो आप कर जाएंगे। एक सीट है आपकी, वो वहाँ वेट कर रही है, उसके लिए मेहनत कर लो। वो वहाँ वेट करिए बहुत सालों से, वो तुम्हारी सीट है। जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। ऑल द बेस्ट, बाय।